कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे ललित विशाखा जय राधे श्याम ललित विशाखा जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
निताई गौस्तनात्मनंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अंत करि वैष्णव भक्त बिंद की, नमस्ते करि निताई गौरनंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्यईश्वरम्। अज्ञाननिरधिर्पैति जया विशोषं भक्तिं परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्तं परं स्फुरति दुर्गममप्रजस्रं साद्गुणभित्सरचितां प्रणमामि गीताम्। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय उपसंहार संन्यास का सिद्धि श्लोक संख्या 34 पाठ करके श्रवण करेंगे। जया तो धर्म कामार्थान् धित्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धीतिः सा पार्थराजसी। जया तो धर्म कामार्थान् धित्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धीतिः सा पार्थराजसी। जया तो धर्म कामार्थान् धित्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धीतिः सा पार्थराजसी। हम लोग बोलिए। जया तो धर्म कामार्थान् धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी जया तो धर्म कामार्थान् धित्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी इति सा पार्थराजसी। जया तो धर्म कामार्थान् धित्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धीतिः सा पार्थराजसी। माताए। जया तो धर्म कामार्थान् धित्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धीतिः सा पार्थराजसी। जया तो धर्म कामार्थान् धित्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी
यया तु धर्मकामार्थान् धृत्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। शब्दार्थ यया इससे तू लेकिन धर्म धार्मिकता काम इंद्रिय तृप्ति अर्थान तथा धार्मिक विकास को आर्थिक विकास को धित्वा संकल्प या धृति से धारयते धारण करता है। अर्जुन हे अर्जुन प्रसंगेन आसक्ति के कारण फलाकांक्षी कर्म फल की इच्छा करने वाला धृति ही संकल्प या धृति सा वह पार्थ हे पितापुत्र राजसी रजोगुनी। शिला प्रभुपाद की तो अनुवाद एवं तात्पर्य। जय शिला प्रभुपाद की। लेकिन हे अर्जुन जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है वह राजसी है। आप लोग की बात दोहराइए। लेकिन हे अर्जुन जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है वह राजसी है। तात्पर्य जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहता है वह रजोगुणी होता है। जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु
निर्मायसे ते यद्मूषु पुरुष भुक्ते गुणांसो रससोरसयात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। हम लोग भगवद गीता पाठ श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय है, 18 अध्याय, अष्टादश अध्याय, ये अंतिम अध्याय है। और ये अध्याय हम सब लोग मालूम है समस्त गीता का पूरी सार विषय वस्तु है। ये अध्याय में कितना श्लोक टोटल 78 श्लोक है। पहला 1 से 12 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताए किस प्रकार कर्मयोग के द्वारा बंधन से मुक्त हो जा सकते हैं। 1 से 12 श्लोक में उसको समझाया है। इसके बाद 13 से 17 नंबर श्लोक में कर्मों के 5 जे कारण हैं, जो प्रसिद्ध सब मालूम है। जे अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। कोई भी कार्यों का जो 5 मेन कारण होता है, जो स्थान व कर्ता जो कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार उपकरण और जो विभिन्न प्रकार चेष्टा प्रयास, और अंतिम में भगवान का संसन दैव, उसके बारे में 13-17 बात से समझाए हैं, हम लोग सुन के आए हैं। 18 से 40 नंबर श्लोक में बताया है जे सभी क्रियाओं और सभी जीवों को जो प्रकृति के 3 गुण नियंत्रण करते हैं। इसमें 6 चीज़ आते हैं, बताया भगवान, जो ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख। इसका जो 3 भेद है गुणों के अनुसार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसका वर्णन किया है, जो आज का सीरीज चल रहा है। और 41 से 41 से 48 तक वर्णाश्रम के द्वारा किस प्रकार शुद्ध हो सकते हैं मनुष्य, उसका भी बताया है। और 49 से 55 तक ब्राह्मण स्तर माने गुह्य ज्ञान, जो हम लोग नवम अध्याय गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, उसका डिटेल्स में अच्छे तरीके से प्यूरिफाई का वर्णन किया है। और अंतिम में और 56 से 66 तक शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन किया है, जो कृष्ण भावनाविद में क्या कार्य किया जा सकते हैं। और अंतिम में 67 से 78 तक जो लास्ट 12 श्लोक है, इसमें उपसंहार माने भगवद गीता का महिमा महात्मा वर्णन किया है। इसके माध्यम से पूरा भगवद गीता समाप्त होता है, अध्याय समाप्त होता है, गीता भी समाप्त होता है। और आज का जो हम लोग को जो सीरीज टॉपिक है, जो सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों को जो प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, उसी को हम लोग सुन के आए हैं। जो अभी पंचम जो विषय है, जो पहले ज्ञान, जो 3 प्रकार ज्ञान हम लोग सुन के आए हैं, जो सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान एवं तामसिक ज्ञान। और इसका बाद कर्म, जो 3 प्रकार जो कर्म हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। इस प्रकार कर्ता, जो 3 प्रकार कर्ता, 3 प्रकार बुद्धि, एवं अभी जो 3 प्रकार धृति, जो काल हम लोग पढ़ा है सात्विक धृति के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं राजसिक धृति किसको कहते हैं। जयातु धर्म कामार्थान धित्वा धारयत अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। मैंने बोल रहे हैं अर्जुन, हे अर्जुन, पृथा, हे पृथा पुत्र अर्जुन, तू लेकिन जो प्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंगवश, आसक्तिवश, संगवश फल का आकांक होकर, सन होकर, पुरुष जो पुरुष जया धर्म का जयाधित्या, जिस धीति से व जिस संकल्प से व जिस धैर्य से धर्म कामार्थन, धर्म कामना एवं अर्थों को धारयते, धारण करता है, सधृति, साधिति, वह धृति क्या है ना, राजसी। यहाँ पे देखिए ये श्लोक में अर्जुन को 2 नाम से संबोधित किया है। एक जो अर्जुन माने हे अर्जुन, और पार्थ माने हे पिता पुत्र। गीता में व कोई भी शास्त्र में जो संबोधन किया गया है, जो नाम आया है, उस प्रसंग अनुसार सुइटेबल हो इसी से नाम दिया है। यहाँ पे 2 नाम का अर्थ क्या है, ये श्री कृष्ण अर्जुन के 2, जे अर्जुन एवं पृथा 2 नाम से संबोधित किया है। इसका कुछ तो कारण होगा, मतलब होगा क्यों किया है। एवं और कुछ बोल सकते हैं, यहाँ पे गुड़ाकेश बोल सकते थे, और कुछ बोल सकते थे। यहाँ पे पार्थ और अर्जुन की बताया है ना। अर्जुन शब्द का अर्थ है जे शुद्ध बुद्धि या संस्कृत बुद्धि, संस्कृत संपूर्ण बुद्धि,
इसका अर्थ है, इसलिए इसका माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं जे हे अर्जुन, जे आपका जो बुद्धि है ये आपका शुभ कार्यों का उत्सव से, अनुष्ठान से एवं आपका शुभ भावना का उद्रेक से आपका जो बुद्धि है ये संस्कृत हो चुका है, माने शुद्ध हो चुका है। फलत इसलिए जे जन्म मृत्यु के जो फलस्वरूप जो कर्म के बंधन रूपी जो आकांक्षा तुम इसको नहीं कर सकते हो। जे फल की जो आकांक्षा करते हैं, जो फल जो कर्म का फल होता है वही तो बंधन में डालते हैं, लेकिन तुम्हारा जो बुद्धि है वो तुम्हारा जो शुभ अनुष्ठान से एवं शुभ भावना से तुम्हारा बुद्धि पूरा शुद्ध हो चुका है, संस्कृत हो चुका है। इसलिए तुम्हारा ये संभव नहीं है तुम्हारे जो कर्म में बंधन में डालने वाला जो कर्म का फल है इसमें तुम आकांक्षा कभी नहीं करोगे। इसीलिए बोला है जे इसी कारण तुम्हारा जो धृति है या संकल्प है वो राजसी नहीं हो सकते। राजसी धृति का संकल्प क्या है बोले, धर्म काम अर्थान, जो धर्म अर्थ काम ये तीनों को संग रहते एवं फल की आकांक्षा करते हैं। लेकिन अर्जुन का बुद्धि शुद्ध है इसलिए वो कभी फलों का आकांक्षा नहीं करेगा, इसलिए उसका माने धृति राजसिक नहीं है, सात्विक है। क्योंकि ये पहले काल जो श्लोक में बताया भगवान, ये सात्विक धृति का लक्षण क्या है, जे जोगेन अव्यभिचारिण जोगेन, जे भगवान के कृष्ण माने कृष्ण को केंद्रित करके जो मन बुद्धि को संचित करते हैं वो है सात्विक धृति, माने कृष्ण केंद्रित होता है सब कुछ। और यहाँ पे राजसिक धृति जो व्यभिचारिणी धृति में तीन को माने आश्रय लेता है, जे धर्म अर्थ काम। इसका आगे हम लोग वर्णन करेंगे अच्छा से, जे व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी क्या है। और ये बोलिए पार्थ बोला गया पहले क्या बोला, जे आपका बुद्धि शुद्ध है इसलिए आपको रजोगुनी धृति नहीं होगा। और तुम मेरा जे प्रिय भक्ता जे पार्थ का तुम पुत्र हो, जे पिता माता के संस्कार पुत्र का पड़ते ही है। और मेरा जे भक्ता जे पृथा वो तो प्रिय शुद्ध भक्त है, तुम उसका पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा कभी राजसिक धृति हो नहीं सकते हैं। ये अर्जुन को आश्वासन दिलाने के लिए भगवान यहाँ पे अर्जुन और पार्थ नाम में संबोधित किया है। क्योंकि जिस समय एक काल का प्लास राजसिक धृति का जब वर्णन किया है श्री कृष्ण, तो अर्जुन का मन में संशय आ रहा था, अरे मेरा धृति क्या है, मेरा धृति क्या है, मेरा कि इसी मेरा व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी। तो भगवान अर्जुन को ये श्लोक बताया जे नहीं तुम्हारा माने धृति राजसिक हो नहीं सकते हैं, सात्विकी है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन और पार्थ नाम से संबोधित किया है। चलिए पार्थ है अर्जुन तू, ये देखिए श्लोक में आया क्या ना, तू का अर्थ है जब तू बताया जाता है तब लेकिन, इसका मतलब क्या, पहले जो चीज़ बोला गया है उसका पूरा विपरीत है। जे सात्विक्या भिन्नक्ति माने सत्व सात्विक धृति से पूरा भिन्न बताने के लिए यहाँ पे तू शब्द भगवान इस्तेमाल किया है, व्यवहार किए हैं। जे दया तो धर्म कामार्थान, जया तो धर्म कामार्थ बोलते ताहले क्या बोल रहे हैं, जे अर्जुन पार्थ तू लेकिन प्रसंगेन माने आसक्तिवश, प्रसंगवश, प्रसंग अर्थ है प्रकर्षेण संगह माने आज के जो संग करते हैं, प्रसंगेन व कर्तृत्व अभिनिवेश व कर्तृत्व मानिन। यहाँ पे बलदेव विद्यास में बताते हैं प्रसंग का अर्थ लिया जे संगवशत, किसका संगवशत ना, सकाम विद्वानजनों का संगवशत। हम लोग सब ज्ञानी जनों का व भक्तों का संग करना चाहते हैं, लेकिन जो सकाम ज्ञानी होता है व सकाम भक्त है, जब हम लोग उनका संग करेंगे, देखिए जैसे ही संग ऐसे ही रंग होता है। जिस प्रकार आप संग करेंगे आपका उसी प्रकार ही आपका व्यवहार बनेगा, आसक्ति बनेगा। जब सकाम ज्ञानियों का विद्वानों का संग करेंगे तब आपका भी जो धृति, आपका भी संकल्प, आपके धीरज वो भी सकाम बन जाएगा, वो कि आपको फले आकांक्षा युक्त बन जाएगा। इसलिए आप ये बता रहे बल्लभ प्रसंगन का अर्थ लिया जो सकाम विद्वान जनों के संग के कारण, संग कारण क्या होता है ना, फलाकांक्षी। जब कोई मनुष्य जब सकाम विद्वानजनों का संग करेंगे तब उसका क्या फल का आकांक्षा हो जाएगा। देखिए कोई जब माने आमिर आदमी का संग करते हैं उसको भी आमिर बनने का प्रयास है, जो अच्छा जगह गाड़ी में घूम रहे, मटका सिल पहन रहे, तो मन में सारी वासना आ जाते हैं, अरे मैं भी घूम रहा हूँ उनका साथ, फटा कपड़ा ठीक नहीं, मेरे को भी सिल्क वस्त्र होना चाहिए।
सभी संग माने आपको संग का दोष आ ही जाते हैं। उसी प्रकार जब सकाम विद्वानजनों का संग करेंगे तब उसका भी मन में वासना का उद्रेक हो जाएगा। इस बोलते फलाकांक्षी होकर जयाधित्या, जिस संकल्प के द्वारा धित्य के द्वारा धर्म कामार्थन, धर्म काम एवं अर्थ को एवं क्या बोलते तत्साधनीभूता मन प्राण इंद्रिय क्रिया, एवं उसको फलीभूत करने के लिए जो मन प्राण एवं इंद्रिय की क्रिया को उसको जो धारयते धारण करता है, सा धृति राजसी, वह धृति क्या है ना राजसिक धृति है। यहाँ पे क्या हमने समझा, जब विद्वान भक्तों का सकाम विद्वान का जब हम लोग संग करेंगे तब हम लोग का क्या फल के आकांक्षा उद्रेक होगा। उसी के फल में हम लोग धर्म अर्थ कामों का हम लोग आश्रय लेंगे, उसको धारण करेंगे। इससे क्या होगा, इससे धारण करने से हम लोग का वो जो धृति है वो राजसिक है, क्योंकि ये व्यभिचारिणी धृति है। जो पहला जो सात्विक धृति बताया ये अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी क्या है अंग बता रहे अभी। यह भी देखिए, पहला हम लोग श्लोक को अच्छे धीरे समझते तो अच्छा समझ जाएंगे। पहला के जयातु धर्म कामार्थन धित्वा धारयते सा धृति राजसी। बोले जिस धृति के कारण धर्म एवं काम अर्थ को धारण करता है वो धृति क्या है ना राजसी। तो पहला इसका पहला श्लोक में भगवान बताया जे धित्वा जया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। सात्विक क्या बोला है, जे अव्यभिचारेण योगेन, जे इस धृति समझ कृष्ण केंद्रिक होता है। जे किसको बोलता है, व्यभिचारी स्त्री अव्यभिचारी स्त्री। व्यभिचारी स्त्री क्या होता है, जो अपना पति को छोड़ के दूसरों पुरुष का संग कर, उसको बोलता है व्यभिचारी। इसी प्रकार जे हमारा पति कृष्ण है तो हम लोग का धृति हमारा संकल्प हमारा मन कृष्ण केंद्रिक होना चाहिए। लेकिन जो राजसिक संपूर्ण व्यक्ति होता है धृति होता है वो अपना पति कृष्ण को छोड़ के तीन पर पुरुष का संग करते हैं। क्या नहीं, धर्म काम और अर्थ, ये तीनों का संग करते हैं। तीनों में आसक्त होता है, तीनों को आश्रय लेता है, तीनों का सहारा लेता है, तीनों का माध्यम से जीवन को बिताना चाहते हैं। इसलिए इस धृति को क्या बोला ना, व्यभिचारिणी धृति। इसलिए तू बोले, तू मान के पूरा विपरीत है। पहले अव्यभिचारिणी बताया गया है, अरे तू जब बोल दे माने पूरा विपरीत माने व्यभिचारिणी धृति। इसका माध्यम से क्या करते हैं, वो जो धर्म अर्थ काम, जो चार पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन ये जो राजसिक जो धृति का पुरुष है ये धर्म अर्थ काम ये तीनों को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो मोक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं, मोक्ष को हमेशा त्याग देते हैं, ये तीनों का ही सहारा लेते हैं। इसलिए आपका कपिल मुनि जब तृतीय स्कंध का 32 अध्याय में कर्म का बंधन का बारे में जो आपका माता देवहूति का बताया है, उसमें बताए हैं तयि वरिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुर्विषः। माने बोल रहे हैं ये जो पुरुष है राजसी धृति वाले, इसको कहा जाते हैं त्रिवर्गी को, क्योंकि जो चार पुरुषार्थ होता है ये लोग मोक्ष को छोड़ देता है, धर्म अर्थ काम ये तीनों को ग्रहण करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है ना, त्रिवर्गिक पुरुष। ये लोग धर्म अर्थ काम में ही रुचि लेता है। और भगवान में जो जिसमें रुचि होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण में, भगवान का नाम गुण रूप में, उसमें वो लोग रुचि नहीं लेते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, इसलिए प्रभुपाद बताते हैं जे वैदिक विचारधारा के अनुसार चार उन्नतिकारी साधन है पुरुषार्थ, जिसका नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो लोग भौतिक सुख में रुचि रखते हैं ये तीन विधियों में ही रुचि रखते हैं। ये तीन विधियाँ है धर्म अर्थ काम। यहाँ पर धर्म का अर्थ है धार्मिक नियम, धर्म का अर्थ है धार्मिक नियम। इसका माध्यम से लोग धर्म क्यों करते हैं, जो सकाम लोग होता है वो धर्म करते हैं, धर्म करने के लिए नहीं, धर्म करते हैं उसका माध्यम से क्या होगा, हम लोग को आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास से क्या होगा, हम लोग उससे जब अर्थ आ जाते हैं तो उससे हम लोग क्या इंद्रियों तृप्ति के साधनभूत जो हम लोग जो साधन है उसको हम लोग संग्रह इकट्ठा कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप जब
कर्म करेंगे, कर्म का फल आशा करेंगे, तो आपको उसमें बंधन में बांधते जाएंगे। वो कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उसमें आपको पाप हो पुण्य हो, आपको फल भोगना पड़ेगा। फल भोगने के लिए जब फिर आप दोबारा आएंगे, फिर आपको कर्म होगा। और स्वर्ग में जाए कोई जगह में जाए, आपको तो कर्म का बंधन बांध जाएंगे। लोग जब अच्छा कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसका वजह से उसको स्वर्ग प्राप्ति हो सकते हैं, लेकिन उसको दुख से निवृत्ति हो नहीं सकते हैं। हम लोग सोचते हैं स्वर्ग में जाने से क्या होगा, हम लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम लोग शास्त्र जब पढ़ जानते हैं स्वर्ग में भी कितना दुख है। इंद्र को भी कभी कभी स्वर्ग छोड़ के जाना पड़ता है। इंद्र भी कभी कभी अलग अलग शरीर धारण करता है, कभी सूर्य का शरीर, कभी स्वर्ग छोड़ के बाहर भागना पड़ते हैं, बहुत सारी समस्या आते हैं। असुर लोग बार बार आक्रमण करते रहते हैं। और स्वर्ग में सबसे बड़ा दुख है जो ईर्षा जलन। जे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ही जलते हैं दूसरों को देखे, पड़ोसी वाले बहुत अच्छा से घूम रहे तो देख के सहन नहीं होता है। बोलते है जी देखो उनका पड़ोसी कितना गाड़ी में घूम रहे, मेरे के भी कार होना चाहिए ना। उनको समझ क्या ज़रूरत है, हम लोग को तो साइकिल है, चल सकते हैं, मंदिर तो नज़दीक है, चैतन्य वैसे क्या कार का ज़रूरत है, पैदल जाने से अच्छा है। और हम लोग को शुगर भी सही होगा, सब कुछ सही होगा। जिसका है अलग वजह, नहीं है उतना पैसा क्या जरूरत है, लेकिन जलन है तो मेरे को भी होना चाहिए, मेरे को भी दिखाना है कुछ। उसी प्रकार स्वर्ग में भी ऐसे ही है। स्वर्ग में कोई कैटेगरी, पुण्य का अनुसार में कैटेगरी होता है। कोई अच्छा ऊपर रहता है, उसका अच्छा फैसिलिटी होता है, कोई नीचे। लेकिन जो नीच वाला है वो जलते हैं, ऊपर वाला का क्यों इतना अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, उसको क्यों सोमरस पान करने मिल रहे हैं, उसको क्यों माने जैसे इंद्र का भी अश्विनी कुमार को देवता रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होता है, क्योंकि सबका जब भौतिक शरीर है थोड़ा बहुत तो कुछ हो ही जाते हैं, इसलिए डॉक्टर से संबंध रखते हैं। बता जाते हैं ये दुनिया में 3-4 आदमी से कभी बैर नहीं करना है। एक है डॉक्टर से, 2 वकील से, ऐसे कोई लोगों से बैर नहीं करना है, क्योंकि आपको कभी बीमार हो सकते हैं। जब डॉक्टर से आप बैर रखेंगे, शत्रु रखेंगे, तो आपको दवाई ना देकर जहर देगा, मर जाएंगे। और आप जब माने पुलिस से, वकील से आप जब शत्रुता करेंगे, वो आपको कैसे ही फांसा के आपको जेल में डाल देंगे। इसलिए आपको हमेशा जो सावधान होता है। और चोर से भी कभी शत्रुता नहीं करना है। और चोर शत्रुता करेंगे तो आपका घर ही वो लूट के लेके चला जाएंगे। ऐसी नहीं जो दोस्ती भी करना है, दोस्ती भी नहीं करना, शत्रु भी करना है, बीच में रहना है, न्यूट्रल रहना है। उसी प्रकार स्वर्ग में भी हमेशा ईर्ष्या जलन रहता है, इसलिए वहाँ पे भी कभी कोई सुख से रह नहीं सकते हैं, चैन से रह नहीं सकते हैं, वो जलते ही रहते हैं, इसलिए वहाँ पे भी सुख नहीं है। और किंतु लोग जो रजोगुनी धृति है, वो लोग क्या सोचते हैं, ये अर्थ ही मेन है। क्योंकि ये दुनिया में देखा जाता है जिसका पास अर्थ है उसका ही बोलबाला है। जो लोग प्रसिद्ध हुआ है व सम्मानित हुआ है अर्थ के वजह से हुआ है। कितना भी अच्छा भक्त हो, कितना भी अच्छा मनुष्य हो, लेकिन जिसका अर्थ नहीं, गरीब है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। अब जो अच्छा से रहते हैं, सब हमेशा सबको दान करते रहते हैं, बढ़िया से माने क्या बोलते हैं, स्त्री का ड्रेस पहनते हैं, गाड़ी से घूमते हैं, उसको सभी सैल्यूट मारते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन कोई अच्छा कितना बढ़िया भक्त हो क्यों ना हो, वो तो ठीक है थोड़ा एक बार प्रणाम कर ले, उसका कोई पूछता भी नहीं है कैसे है आप, कुछ तो चाहिए क्या, नहीं कोई पूछता नहीं। लेकिन कोई कितना क्यों खराब चरित्रवान क्यों ना हो, लेकिन वो करोड़पति हो, उसको सब लोग सैल्यूट मारते हैं, प्रणाम करते हैं, व उसको संग करना चाहते हैं, मेरा ही कुछ भौतिक सुविधा मिल जाए। इसी वजह से रजोगुनी धृति संपन्न लोग ये सोचते हैं मेरा भी अर्थ होना चाहिए, क्योंकि अर्थ बिना ये जीवन का क्या मूल्य है, कोई मूल्य नहीं है। अर्थ रहेंगे तब तो मेरे को पूछेंगे। यदि यदि अर्थ बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। और जो भक्ति करेंगे उसके लिए भी अर्थ चाहिए, बीज बग खरीदना है उसके भी अर्थ चाहिए, सब कुछ करना है, भक्ति को अर्थ चाहिए, न तो कैसे भक्ति होगा। रजोगुनी धृति का ये सोच है। इसलिए क्या करते हैं वो लोग, अर्थ का पीछे हमेशा भागते रहते हैं, उसी में ही वो लोग लालायित रहते हैं। इसलिए रजोगुनी व्यक्ति का हमेशा वो लोग का मन इसमें ही रचा रहते हैं। किसी को आशीर्वाद भी देगा और उसी हिसाब से आशीर्वाद देगा, आपको घर गृहस्थी अच्छा चले, आपका पुत्र परिवार लेके आप सुख में रहे, आप धनवान हो, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, आप दीर्घजीवी हो। इसी प्रकार प्रसंग में आते हैं चैतन्य भागवत में, चैतन्य महाप्रभु प्रसंग में आते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु को एक दारी सन्यासी जो भ्रष्ट सन्यासी भी ऐसे आशीर्वाद दिया था। ये प्रसंग इस प्रकार है, जब ये चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटा है, लेकिन अद्वैत आचार्य क्या पिता तुल्य बहुत बड़ा है उम्र में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के हमेशा प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। ये अद्वैत प्रभु का बहुत अच्छे लगते हैं, बोला अरे मेरा प्रभु है
और मेरे को प्रणाम करते हैं। ये क्या, जैसे कि कोई गुरुदेव यदि मेरे को प्रणाम करेगा अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा, कोई चाहेगा भी नहीं है। उसी प्रकार महाप्रभु स्वयं भगवान है, मेरा आराध्य देव है, और वो मेरे को प्रणाम करते हैं। एक और कुछ बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि वो समाज का दृष्टि में बड़ा है, पिता से भी बड़ा है, पिताजी से बड़ा है। क्या बोलेगा? कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा जिसका वजह से माने मेरे को महाप्रभु प्रणाम ना करके और डांट फटका लगाए। जो गुरु होता है, बड़ा होता है, वो तो डांटते हैं ना। ताले जब महाप्रभु को डांटेंगे तब मैं प्रमाणित हो जाएगा जे महाप्रभु ही मेरा प्रभु है, श्रेष्ठ है। तब से बोलूँगा अरे तो आप मेरे से बड़ा है, तो आप कभी मेरे को प्रणाम नहीं करना। तो क्या किया जाए? महाप्रभु भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं। जब मैं भक्ति का विरोधी प्रचार करूँगा तब जरूर मेरे को महाप्रभु डांटेंगे। इसलिए अद्वैत आचार्य मन में ऐसे ही बहाना बना के वो क्या किया, हरिदास ठाकुर को लेकर शांतिपुर चला गया। जाके वहाँ पे ज्ञान मार्ग का व्याख्यान करने लगा। भक्ति क्या है? कुछ नहीं है, ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान महान है, ज्ञान के द्वारा हृदय शुद्ध होता है, ज्ञान प्रदीप प्रज्वलित करने से जीव उद्धार होता है। ऐसे ही करके मैंने व्याख्यान करने लगा, मैंने मायावादी जे ज्ञान मार्ग व्याख्यान करने लगा। महाप्रभु अंत से समझते हैं। तब नित्यानंद प्रभु बोला चल हम लोग जाता हूँ, ये जो नारा, उसको नारा बोलते हैं कि जो अद्वैत आचार्य जो बहुत कुछ बड़ी कुछ बोल रहा है, चलो जाके देखते हो क्या कर रहे हैं। फिर उसी रास्ता में जब नवद्वीप से जब शांतिपुर जा रहे, उसी रास्ता में जाते जाते महाप्रभु सबको कृपा करते हुए जा रहे हैं। जिस पर गुरुदेव जाते हैं, गुरुजन जाते हैं, भक्त लोग, साधु लोग जाते हैं, सबको आशीर्वाद दे कृपा दे के जाते हैं। जो महाप्रभु की रास्ता में जिसको मिल रहे हैं, महाप्रभु का जो लोग प्रतीक्षा करते हैं, सबको आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। रास्ता में महाप्रभु अद्वैत बोला मेरा कुछ मैंने भूख प्यास लग रहा है, कुछ जगह पे कुछ भक्तों का घर मिलेगा क्या? और नित्यानंद प्रभु पहले से ही सन्यासी थे, घूमते थे बचपन से, 11 साल उम्र से ही, तो उसको भी जानकारी है कहाँ पे क्या है। बोला है यहाँ पे नज़दीक में एक सन्यासी का घर है। बोला बहुत अच्छा है, सन्यासी का बढ़िया है, तो चलो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ, थोड़ा सा शरीर में शक्ति आएगा, फिर जाके नारा का कुछ शास्ति देंगे। फिर इसलिए बोले चलो जाता हूँ। जाके देखा सन्यासी है, लाल ड्रेस पहना है, लेकिन ना दाढ़ी सन्यासी, भ्रष्ट, मैंने उनका पत्नी भी है। महाप्रभु तो देख के चौंक गए, क्या करेगा, अभी आ गए कोई बात नहीं। अरे महाप्रभु का एक्चुअली महाप्रभु कृपा करने के लिए आए, महाप्रभु अंत सब मालूम ही है। अरे महाप्रभु को देख के, महाप्रभु का सुंदर, उसी में महाप्रभु तो माने क्या बोले विद्या विलास जिला में थे, उसमें तो सन्यासी नहीं लिए थे, घर में ही थे। तो महाप्रभु को देख के जे छोटा युवक और इतना प्रकांड शरीर, इतना सुंदर, महाप्रभु को देख के कौन नहीं माने लोभित हो जाएगा। सन्यासी बहुत खुशी हो गया। जैसे कि हम लोग कोई बच्चों को देखते हैं, अच्छा लोग खुशी को आशीर्वाद देते हैं, बच्चों तू चिरंजीवी हो, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर। उसी प्रकार महाप्रभु को वो भ्रष्ट सन्यासी आशीर्वाद दे रहे, तुम्हें धन मिले, तुम्हारा वंश बढ़े, सुंदर स्त्री के साथ तुम्हारा विवाह हो, तुम विद्या प्राप्त हो, तुम्हारा विद्या प्राप्त हो। तब महाप्रभु बोला तुम मेरे को ऐसे ही क्या आशीर्वाद दे रहे हो? ये कोई आशीर्वाद होता है सन्यासी का? जी तुम्हारा केवल धन मिले, ये तो धन मिलने से मैं तो और संसार में जकड़ जाएंगे। तुम्हारा वंश वृद्धि हो, मतलब क्या, मेरा पुत्र हो, ये हो, तो उसमें तो और फंसेंगे। और सुंदर स्त्री हो, जिसका स्त्री सुंदर है वो तो काफ़ी घर छोड़ ही नहीं सकते हैं। जब स्त्री थोड़ा सा उल्टा सीधा हो कोई बात नहीं, गुस्सा में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन स्त्री जब अनुकूल होगा काफ़ी छोड़ नहीं सकते, छोड़ भी के सोच भी नहीं सकते हैं। तुम ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो? तो अब सन्यासी बोलने लगा, पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसने भोग विलास नहीं किया है, उत्तम कामिनी जिसके पास न हुआ और धन न हो, उसके जीवन में क्या लाभ हुआ? जो ये संसार में रह के ये सब चीज़ प्राप्त होने से क्या लाभ है? जीवन उसका क्या अधूरा है। और श्री कृष्ण के भक्ति में क्या होगा? आप कृष्ण करते तो उसमें क्या होगा? कृष्ण भक्ति में क्या होगा? यदि तुम्हें श्री कृष्ण के भक्ति प्राप्त हो भी गया तो तुम्हारा धन के बिना तुम क्या खाओगे? तुम जो खाओगे क्या खाओगे? जो तुम नहीं कमाओगे तो धन में क्या खाओगे तुम? तो यहाँ पे जो भगवान बताना चाहते हैं, ये रजोगुणित व्यक्ति का उसका क्या है, उसका जीवन उसमें लगा देते हैं, अर्थ और काम में लगा देते हैं। धर्म तो शुरू करते हैं, अर्थ काम के लिए ही करते हैं, इसी में ही उसका जीवन पूरा लगा देते हैं। क्योंकि उनका सोच ऐसे ही है जे हम अर्थ में कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन आप कितना भी कमा ले, आप जितना सुख में नहीं रह सकते हैं। जो घर बार छोड़ दिया, धन कमा छोड़ दिया, वो सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। क्योंकि जो ये जगतपति
तो कौन है जो विश्व, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या है, विश्वम्भर, मतलब जो विश्व को भरण पोषण करते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, जब उसका आप पास माने आश्रम में जाएंगे तो आपका क्या कमी रह जाएगा। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसका कोई टेंशन नहीं रहते हैं, क्योंकि वो अपना पिता माता का आश्रम में रहते हैं, जो खिलाएंगा जो करेंगे पिता माता करेंगे, वो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। स्कूल से आया, किताब फेंक दिए, दे के खेलने चला गया, उसका कोई टेंशन नहीं है जे क्या कुकिंग होगा, क्या खाना है, क्या कमाना है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो मालूम है मेरा पिता माता हम लोग को देखेंगे। उसी प्रकार हम लोग का जो प्रकृत पिता माता जगत पिता जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जब उनका सहारा में रहेंगे तो हमारा कोई अभाव नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मीपति है, जिसका लक्ष्मीपति जिसका पास हो उसका क्या समस्या, कोई समस्या नहीं है। लेकिन साधारण जीव वो नहीं समझ पाते, वो चाहते क्या अपना पैरों पर खड़ा होंगे, अपना बल पर चलेंगे, इसीलिए वो अपना धन कमाते हैं, उसमें लगा रहते हैं। बहुपद बताते हैं जो रजोगी दीदी का पुरुष का तो लक्ष्य यही है जो धर्म अर्थ काम बिना क्या होगा, इसलिए वो ज़्यादातर कमाते रहते हैं। जैसे मेरा 14 पीढ़ी बैठ के खाए, करोड़ 1 करोड़ अरब खरब रुपये जमाते ही जा रहे हैं, खाने का भी टाइम नहीं है। देखिए जो लोग करोड़ रुपये कमाते हैं वो लोग खाने, क्योंकि कमाने के लिए पूरा मेहनत करना पड़ेगा ना। आपको कोई ऐसे ही मुख दे के ऐसे ही, मैं उधर सेवा करता हूँ शमशुदर में, जो एक दादू है जो राजहंस वो बता रहे थे, बोले जब मैं भक्ति जीवन में नहीं था, दिल्ली में था, तो मालूम था जी 2 रुपये कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ये संसार में जो आप लोग सब मालूम है कमाते हैं, संसार में आसानी से कोई रुपया नहीं कमा सकते। आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपका तो ऐसे हज़ारों लोग कमाने के लिए प्रयास में हैं, सबको आपको टक्कर लगा के आपको कमाना पड़ेगा, ना तो आसानी से कोई कमा, आपको आसानी से कोई रुपया नहीं दे देगा। आप किसी जगह नौकरी करिए, कुछ भी कीजिए, आपको जो आपका मालिक है जो आपसे लाखों रुपया कमा लेंगे तब आपको 10,000 20,000 रुपया सैलरी देंगे। इसलिए आपको लाखों रुपया मेहनत करना पड़ेगा ना, तब तो आपको 10,000 सैलरी मिलेंगे आपको, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वो सब भूल जाते हैं, वो और शुद्ध कमाते जाते। जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो भी कमाते, लेकिन उसको जितना प्रयोजन है जीवन निर्वाह करने के लिए उतना ही कमाते हैं। और यदि जब धन ज़्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत प्रचार में, भक्ति में उसको लगाते हैं। क्योंकि धन क्या, मानुष का धन में 15 दोष होता है, वो मानुष को बिगाड़ी देते हैं। जब किसी के पास धन आते हैं, जैसे हम लोग जो नल कुबेर मुनिग्रीव कुबेर का 2 पुत्र, धन का वजह से धनांध हो गया, धन में अंध हो गया। तब जगह कोई जब धनवान व्यक्ति होता है वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो मालूम है मेरे पास धन है, मैं धन दे के सबको बस में कर लेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो कोई 10 बार सोच के कुछ किसी को बोलेंगे, किसी से वो कभी बैर भाव नहीं रखते। मतलब भाई मेरा बात कौन सुनेगा, आज यदि मैं भी किसी से टक्कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो धनवान व्यक्ति होता है वो हमेशा बिना वजह से कि सबसे टक्कर लेते हैं, क्योंकि अहंकारी है, दाम्भी है और अपना दम बहंगा दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति होता है वो जितना जरूरत है उतना ही, और ज़्यादा हो जाता है क्या करते हैं, कृष्ण भावना प्रचार में, कृष्ण भक्ति में उसको लगाते हैं, भक्तों का सेवा में, भगवान का सेवा में उसमें लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, अपना धन का सदुपयोग होता है, जो धन का जो दोष हम लोग कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। और आप जितना बांटेंगे, जितना देंगे, आप पर उतना ही आते रहते हैं, उसको कभी कमी नहीं होता है। जब धन जो दान करते हैं उसका पास ही आते हैं, जो दान नहीं करते उसका आता नहीं है, और उसको कर्म बंधन में जकड़ते हैं। इसलिए जिसका पास धन है, एक्स्ट्रा धन है, वो क्या ना भगवान का सेवा में, भक्तों के सेवा में उसको लगा देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा जीवन का कल्याण, भक्ति का प्रगति सब हो सकते हैं। তাহলে এই जन्म मृत्यु चक्र को माने मुक्त करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम लोग का ये धन अर्थ काम, ये तीनों में हम लोग का कभी संभव नहीं है। एकमात्र किसका माध्यम से ना, हम लोग प्रकृत तो कष्ट छुटकारा करने के लिए हम लोग एकमात्र भक्ति ही मेन है। भक्ति का बिना हम लोग कुछ भी नहीं हो सकते। आप कर्मयोग, ज्ञान योग, कोई भी आपको कोई भी आप सहारा लीजिए, जब तक भक्ति का नहीं सहारा लिया पूर्ण रूप दग्ध भी तो नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार आप केवल बांस का जो झाड़ होता है, पेड़ होता है, अब उसमें आग लगा दीजिए वो पूरा जल जाएगा, लेकिन फिर जब बारिश होगा वो फिर सब और अच्छा से उग जाएगा। इसी प्रकार आप बहुत कठिन तपस्या किया, योग साधना किया, उसी का माध्यम से आपका हो सकते हैं अभी आपको वासना सूख गए हैं, लेकिन जब उपयुक्त तो आपको व्यवस्था आएगा फिर वासना का उद्रेक हो जाएगा।
कोई बोलते हैं मेरे पास क्या बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 6 जो शत्रु है वो तो मेरा कोई लोभ नहीं है। लेकिन आपके पास काम है ना, जब आपको एक है माने 6 आपका साथ साथ है, लेकिन आपको दिख नहीं रहे, समय आने पर वो ठीक हाजिर हो जाएंगे। उसी प्रकार हम लोग को उसी का चक्कर में नहीं पड़ना है, भक्ति करते जाना है। जब भक्ति करेंगे, भक्ति के माध्यम से हम लोग कष्ट से छुटकारा मिल सकते हैं, नाहले नहीं कखनो संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। अरे इस जो धृति का अर्थ क्या है? संकल्प या धीरज। जे जब संकल्प या धीरज कोई भी कार्य करना है, धीरज का साथ करना है, सोच विचार के करना है। इसी बहुत अच्छा एक प्रसंग है, एक माने सच्ची कहानी है। जे हम लोग भारत में बहुत महान राजा हुए हैं, नाम क्या है ना, भोजराज, सबको भी सुने होंगे। भोजराज बहुत धार्मिक राजा है एवं विद्वान राजा, संस्कृत बहुत बड़ा पंडित है, विद्वान भी है। भोजराज बहुत शक्ति राजा है, भारत में राजा हुए जी। उन्होंने पहले जब राजा क्या करते थे, जो राज्य कैसे चल रहे देख छद्मवेश में जाते थे, घूमते थे। एक बार घूमते घूमते एक बार एक जगह में जैसे हम लोग भक्त हैं, जब रास्ते में जा रहे, कोई एक ठाकुर जी का फोटो पड़ा है, कोई गीता का टुकड़ा पड़ा है, तो हम लोग उठा लेते, देखते क्या है, अच्छा उधर रख देते, नहीं तो हम लोग अच्छी जगह जहाँ पे रखते जाते कोई पैर ना लागे। उसी प्रकार भोजराज देख रहे कोई फाटा हुआ पन्ना पड़ा है, मोटा मोटा उसको कुछ लिखा है, और वो संस्कृत विद्वान है, देखता हूँ क्या लिखा है, कुछ मोटी मोटी अक्षर में लिखा है। तो उठा के देखा, अरे बहुत अच्छा श्लोक है जे सहसा विधते न क्रियाम अविवेक परमापदम वृणुते ही विमिष्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयं एव संपदा। ये श्लोक पढ़ा। इस श्लोक का अर्थ है जे सहसा विधते न क्रियाम, जे आपका मन में, किसी समस्त मनुष्य के मन में हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ये चीज़ संग्रह करना है, ये काम करना है, ये चीज़ कर लेना है। बोले जे सहसा विधते न क्रियाम, जब आपका मन में तुरंत कुछ चीज़ आ जाए, चिंता आ जाए, उसको तुरंत उसका कार्यान्वित मत करो। जो आपको चिंता आ गया, मेरे को अभी यहाँ जाना है, आप तुरंत मत चले, बोले सोचो जाना है क्या नहीं जाना है, व मेरे को अभी एक टीवी खरीदना है, पहले सोच लो हमें टीवी हमारी ज़रूरत है क्या, हमारा क्या काम का है, इसमें हमें भुगते क्या उन्नति होगा, इसे पहले तो सोचिए। सौरभ न क्रियाम अविवेक हो परमा पदम पदम, बोल रहे जी आप जब सोच विचार के नहीं कार्य करेंगे तो उसको क्या बोला गया ना, उसको मूर्ख व्यक्ति बोला जाएगा, वह अविवेकी वक्त बोला जाएगा। क्योंकि कोई भी कार्य करना होता है सोच विचार के करना पड़ता है। जब सोच विचार के नहीं करेंगे तब वो आपके लिए बहुत घातक हो सकते हैं, विपत्ति का कारण हो सकते हैं। वृणुते ही विमिश्रेण, इसलिए आप जो कुछ कार्य करने जा रहे हैं पहले बार बार सोचिए, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं दूसरों को पूछ लीजिए, पूछने के बाद आप वो कार्य कीजिए। ये करने से क्या होगा, जो गुण लुब्धा स्वयं संपदा, जो इस प्रकार कार्य करते हैं ताले उसी के पास स्वयं लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं एवं सारी गुण उसमें सद्गुण, जो देवता का सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। जो कोई सोच विचार कार्य करता है, जैसे हम लोग जो महापुल्य में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कुछ कार्य नहीं करते थे, हमेशा संस्कृत पढ़ाते थे, जो घर में गृहस्थ जीवन में थे, विद्या विलास में रहते थे हमेशा। लेकिन जगन्नाथ मिश्र के पिताजी भी नहीं है, शरीर छोड़ दिए हैं। घर में उनका माता है, उनका पत्नी विष्णुप्रिया है और महाप्रभु है, तीनों ही हैं। उनका दादा जो बड़ा भाई तो सन्यास ले चल दिया, पिताजी भी शरीर छोड़ दिए। तीनों में तो महाप्रभु एकमात्र है जो घर चलाने वाला, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। माता बीच बोलते रहे, अरे पुत्र क्या होगा, आज तो घर में चावल नहीं है, कैसे चलेगा। महाप्रभु तुरंत घूम के आके एक स्वर्ण मुद्रा, उसी में चलते स्वर्ण मुद्रा 2 स्वर्ण मुद्रा लाके दिया। सोची माता, अरे स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मैं लड़का लेके आ गया, वो तो कभी काम धंधा करते नहीं है, बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। तब वो स्वर्ण मुद्रा तो वो तो मुद्रा से तो खुला करना चाहिए। कोई आपको डॉलर मिला $100, और खुला करना पड़ेगा ना, तब तो आप उसको कुछ सामान खरीद सकते हैं। स्वर्ण मुद्रा बहुत महंगा होता है, अब उससे चावल नहीं खरीद कर सकते हैं ना, उससे आपको उसके लिए आपको छोटी छोटी और कॉइन चाहिए, मुद्रा चाहिए, इसलिए खुला करना पड़ता है। लेकिन खुला करने का पहले वो और पड़ोसी 10 माताओं के दिखाएंगे, देखो मेरा ये स्वर्ण मुद्रा लाया है, सही है क्या। मतलब
वो देखना चाहते हैं, देखो मेरे पास स्वर्ण मुद्रा आया, मेरा लड़का दिए है, कोई माने तो पता चलेगा यदि जब मेरा लड़का यदि कोई गलत काम से लाया है, कुछ लाया होगा तो पकड़ में आएगा, बा वो क्या है, बा 10 लोग जान जाए, इसलिए हमेशा 10 लोग को देखा के इसका बाद वो उसको भांगाते थे। ठीक है, शिक्षा दी है। इसलिए हम कोई भी काम करना है वो हम लोग को सोच विचार के 2 आदमी को बोल के हम लोग करना है, तब तो उसको हम लोग को अच्छा होता है। ना तो कभी विपत्ति भी आ सकते हैं। और तो छुपा का स्वर्ण मुद्रा आप मैंने भांगाने के लिए गए तो पता चला और किसी का था, फिर उसमें बहुत झमेला हो सकते हैं, परेशानी हो सकते हैं। नहीं, ताले इसमें जो ये श्लोक भोजराज ने मिला वो बहुत प्रसन्न हो गया। अरे ये तो बहुत बढ़िया श्लोक है, ये मनुष्य जीवन का मैंने परम रत्न है। तो अब वो क्या किया, वो मंत्री लोग सबको ढिढुरा पिटा दिया, ये श्लोक हमारे राज्य में सब जगह होना चाहिए एवं इसका अनुवाद भी हिंदी में लिख दीजिए, क्योंकि बिना बता लोग हिंदी सब पढ़ते हैं, हिंदी में लिख दीजिए। उस समय जो मेन भाषा था आंचलिक भाषा, वो भाषा में नीचे अनुवाद होना चाहिए, सब जगह में चिपका दो जहाँ पे, इसमें कि बाथरूम का बाहर, रास्ता घाट, सब जगह में। और भोजराज राजा हैं वो भी अपना जहाँ पे सोते हैं बेडरूम, उसका बेडरूम का सामने चिपका रखा है, क्योंकि जब वो श्लोक देखेंगे तो आदमी सोचेंगे अरे हमें ऐसे ही कार्य करना है, इसलिए सब जगह चिपका दिए, सब जगह हो गए। एबार राजा का तो हमेशा कार्य रहते हैं, इधर उधर जाना है, बिजी रहते हैं। राजा कितना समय घर में रहते हैं। एबार एक दिन कुछ कार्यों के लिए बाहर गए हैं, आते आते बहुत रात हो गए हैं। एबार रात में आया, जब आया तो वो मन में सोचा मैं माने जैसे कोई पोती पोतनी का मजाक होता है ना, जब कोई चाहता है कि जब मैं पोतनी को तुरंत चमका दूंगा, खुशी में मजा करेंगे, बोले मैं आज मेरा पोतनी को माने सरप्राइज करूँगा, मैं चमका दूंगा पूरा। क्योंकि राजा को उसमें आने का समय रात हो गया ना, राजा को 12 बजे 1 बजे आया, बोला मैं पोतनी को जाके ऐसी आवाज़ करूँगा पोती चमक जाएगा, तो मज़ा होगा, पोती गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, ऐसे सोच के जो पोती पोतनी का जो मजाक होता है, ऐसे वगैरह राजा धीरे धीरे आया। और उसी समय तो ऐसे लाइट नहीं होते थे, वो लॉन्ठन बाती होते थे, टेबल लैंप थोड़ा थोड़ा जलते थे, थोड़ा थोड़ा जल हल्का हल्का दिखते हैं। वह राजा धीरे धीरे आया, आके देख रहा है उसमें तो महारानी तो अकेला ही रूम में रहते हैं, देखा उसका साथ और भी कोई एक पुरुष सो रहा है, कोई एक राजकुमार सो रहा है। तो क्या होगा बात है, जब आप घर में गए आपका पत्नी का साथ और कोई पुरुष सो रहा है तो आपका मन में क्या होगा, क्योंकि आप घर में ऐसे कोई पुरुष है ही नहीं जो सोएगा। तो अब उनका तो पूरा दिमाग पूरा घूम गए, बोला क्या मेरा पत्नी ऐसे ही है, मैं 2 दिन के लिए घर छोड़ के बाहर चले गया और किसी को लेके सो रहे, मेरे को आज आने का दिन नहीं इसलिए रात को भी सो गए। इतना गुस्सा हो गया राजा, तो कुछ भी कर इतना गुस्सा हो गया, उसका गुस्सा संभाला नहीं गया। तब वो तुरंत तलवार, राजा के पास तलवार हुआ, तुरंत तलवार निकाल लिया, मैं अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ। तलवार निकाला, वो तो रानी तो आराम से सो रहे, रात 12 बजे हो गया। अब तो धीरे धीरे आया, कोई आवाज़ किया नहीं है। ये बार तलवार उठाया, पूरा मारने के लिए जा रहे ऐसे ही। और वो बेड का सामने श्लोक चिपका के रखा था, श्लोक चिपका रखा था, वो पूरा श्लोक में नज़र आ गया कि थोड़ा थोड़ा लाइट में। तो बोला अरे ये श्लोक तो मैं ही चिपकाया। तो कुछ सोचना चाहिए ना, पहले पूछना चाहिए ना जी ये कौन है, किस लिए सो रहे, तो पूछना चाहिए ना। पता चला और कुछ हो गया, मैं तो दिख नहीं पा रहा हूँ जो कौन सो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अंधा अंधा है ना, तो मुख ठीक से दिख नहीं रहे। आज सो रहे हैं, मैं थोड़ा मुख ढका है, घुमा हुआ है, तो पूछ भी लेता हूँ। मैं जरूर साथी तो दूंगा, मैं तो राजा हूँ, मेरे को कौन रोक सकते हैं, मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ। क्योंकि मिस अंडरस्टैंडिंग से पोती पोतियाँ कभी तालाक भी हो जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं, और कुछ करते और कुछ सोच लेते हैं। इसी प्रकार राजा भी बोला था एक बार पूछ ले, सोच लेता हूँ। तो अब जोर से आवाज़ किया, रानी रानी, जोर से, जैसे गुस्सा में बहुत जोर से आवाज़ किया। मैं चौंक गया, अरे तुम इतना रात को आ गए हो। और राजा तो बहुत गुस्सा में था। तो राजा का गुस्सा देख रानी को समझ में नहीं आ रहा, अरे राजा इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि रानी का तो कोई मन में कोई गलत सोच नहीं है जो सोचेगी। कोई गलत काम को तो मन में डर रहेगा ना, तो गलत काम किया तो हमेशा डरेंगे, हमेशा सावधान रहेंगे। आएगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, पहले सेट करके रखेगा, जाएगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, मैं इस प्रकार से निकल जाऊँगा। रानी के मन में रानी का मन में कुछ गलत चिंता ही नहीं है, उसे क्या डर रहेगा, वो भी कुछ सोच भी नहीं पा रहे। अरे राजा इतना गुस्सा क्यों हो रहे, रात को आया, सोचा होगा शायद मैं माने सो गए तो गुस्सा कर रहे। बोले क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सो रहा है। तो अब रानी ने समझ गया, तो रानी बहुत हंसने लगा। तो अब राजा और गुस्सा हो रहा है, तुम हंस रहे हो, क्योंकि जब कोई गुस्सा होता है उसका सामने अब हंसेंगे तो वो और गुस्सा होगा, पारा और बढ़ जाएगा। राजा तो और गुस्सा हो गया, बोले तुम क्या सोचते हो तुम,
तुम ऐसे ही हो, तुम मैंने जो तुम कहते तुम उल्टा हो, तुम ऐसे ही हो। ये तो बोला तो सोच लेते, फिर लाइट थोड़ा बढ़ा दिया। बोला थोड़ा रुकिए, क्या रुकिए, क्या रुकिए, तुम क्या बताओगे, तुम तो अभी बहाना बनाओगे, कुछ भी बोलते रहोगे इधर उधर का बात। बोला रुकिए रुकिए, थोड़ा रुकिए रुकिए, थोड़ा शांत हो, बैठे तो पानी पीजिए, पानी लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए थोड़ा, आप थोड़ा दूर से आए हैं तो थक गए हैं, पानी पी लो, पानी पी लो। क्या पानी पी, तो बताओ कौन है। बोले बता रहे, सुनो सुनो। तब उसका वो भी राजकुमार भी जाग गए। राजकुमार भी हंसने लगा, क्योंकि उनका लड़की था। अरे भोजराज का कोई लड़का नहीं था, उसका लड़की था। वो भोजराज का लड़की का शादी भी होने वाला है कुछ दिन का अंदर। उसी काम से राजा बाहर गए थे, शादी होने वाला है। तो उसका लड़की शाम को आके माँ को बोला, मैया तुम्हारे पिताजी तो हमेशा माने वासना करते थे मैं एक लड़का हो, पुत्र हो, लेकिन कोई तो पुत्र सा नहीं है, मैं लड़की हुआ हूँ, तुम्हारे मन में बहुत दुख है, कोई लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है। ठीक है, मैं तो 2 दिन बाद घर छोड़ के जा ही रहा हूँ, तो मेरे को आज लड़का सजा दीजिए, आपका पुत्र सजा दीजिए, तो सजा के आपका साथ रहूँगा। इसलिए रानी उनको अपना लड़की को देखते देखते कोई लड़की को लड़का सजा के घूमते रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा लड़का है लड़की है। उसी प्रकार उसका लड़की को लड़का सजाए, इतना अच्छा लगा। रानी बोला तुम आज मेरा साथ ही रह जाओ, मैं थोड़ा सा पुत्र सुख जैसे आपके है नहीं तो लेना चाहता हूँ। इसलिए वो सो गए थे जी। बोले ठीक है, जो तो माँ बोल दिया तो कोई बात नहीं, जैसे कि बूढ़ा हो जाने से लड़का लड़की माँ पिता से नहीं सोता है, बूढ़ा हो गया फिर भी चलो काल 2 दिन बाद चले ही जा रहा हो, माँ का इच्छा पूर्ण करता, इसलिए माँ का साथ सो गए, उसी बेस में सो गए। तो अब राजा का तो दिमाग घूम गया, राजा बैठ गए, पानी पिया, पानी नहीं पी रहा था उस पहले, वह पानी पी लिया, बोला और 1 गिलास पानी दो, पानी पिया। बोला आज मेरा कितना अनर्थ होने वाला था, जे मेरा हाथ, मैं खुद ही मेरा लड़की को अभी माने संहार भी करने वाला था, और मेरा पत्नी को कितना बड़ा अनर्थ होने वाला था। ये श्लोक ही मेरे को बचा दिया। आज यदि ये श्लोक नहीं होता तो आज मैं समाज में कलंकित हो जाता है, जो धार्मिक राजा में मेरा कलंक लग जाता। ये श्लोक ही आज मेरे को बचा दिया। तुरंत रात को ढूंढे बता दिया, आप भी सब निकाल जाओ, ढूंढो ये श्लोक कौन लिखा है, ये लोग को ढूंढो। तो वही रात से ढूंढना चालू कर दिया, सब राजा का निर्देश है, सब लोग ढूंढ के, जब राजा जब सरकार जब चाहे क्यों नहीं ढूंढ सकते, ढूंढ के निकाला, देखा एक छोटा सा कुटिया है, कुटिया में साधु है। फिर बोला आप लिखा है श्लोक, बोला हाँ मैं लिखा हूँ। वो राजा बुला रहे, तो डर गया। जब कोई बोलेगा राजा बुला रहे तो वो तो क्या मतलब क्यों बुला रहे, क्या डर गया, क्या हुआ, बोले कोई बात नहीं चलो, तो पालकी में बैठा के लेके गए। राजा उसको प्रणाम किया, जहाँ आज से मेरा गुरु है जी, आप ये श्लोक लिखा है, बोला है मैं श्लोक लिखा हूँ। तब बोल दिया ये श्लोक में जितना अक्षर है उतना लाख स्वर्ण मुद्दे से प्रदान करो अभी। बोला उसको, वो पूरा गरीब साधु थे, उसको वो साधु लिया नहीं, बोला मेरा क्या होगा, फिर उसको सम्मान हिसाब में उसको उतना लाख स्वर्ण मुद्रा, एक अक्षर के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दिए हैं, उतना लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान किए हैं, एवं राजा उसको उसी से गुरु रूप में ग्रहण कर लिया है। इसलिए ये शिक्षा है कि हम लोग कोई भी कार्य करें, कितना भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, तुरंत कार्य नहीं करना, तो पहले सोच लीजिए जी ये मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, ये सही है ना गलत है, पहले सोच लीजिए, 1 बार 2 बार सोच लीजिए, सोच के कीजिए। हैं करना तो है, राजा का तो पॉइंट मैं तो मारूंगा ही, पहले बस पूछ लेता हूँ। इसी प्रकार हम लोग जो कार्य पहले एक 2 बार सोच लीजिए, अब करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले साधु सावधान फेर करो अवधान, कुछ भी कार्य कीजिए सोच के कीजिए। आप जब कर ले इसके बाद सोच के क्या फ़ायदा है, देखो ना, चोर पला ले बुद्धि बढ़े बोलते, जब चोर जब निकल जाते हैं तो बुद्धि निकल के क्या फ़ायदा आपको, ऐसे ही पकड़ूंगा ऐसे नहीं। इसी प्रकार आप कोई कार्य करने के पहले 1 बार 2 बार सोच लीजिए, सोच के कीजिए। सोच के करने से हम लोग का कभी विपत्ति नहीं होता है, इसलिए हम लोग कभी सुख में होता है। इसलिए कोई भी कार्य करना है सोच के करना है, करने से हम लोग का जीवन में सुखी सुख है। इसलिए हम लोग का जो धृति है, धैर्य है, हम लोग का सात्विक धैर्य होना चाहिए। जी हम लोग के जो अव्यभिचारिणी, जी कृष्ण केंद्रिक होना चाहिए। जी रजोनिगतर धर्म अर्थ काम का परपुरुष का सहारा नहीं लेना चाहिए, एकमात्र कृष्ण। जो हमारा पति का जब सहारा लेंगे, वो पत्नी हमेशा के लिए सुखी है, कोई उनको समस्या नहीं है। लेकिन आप पति के छोड़ के कितना भी बलवान पुरुष का आप सहारा लीजिए, कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी आपकी विपत्ति आ सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग का जो परम पति जो श्री कृष्ण, उसका सहारा नहीं लेके हम लोग और कितना भी किसी का सहारा ले, हम लोग सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग का जो परम पति कृष्ण का जो सहारा लेंगे हम लोग,
उसी कृष्ण केंद्रित जीवन बिताएंगे, कृष्ण भावना भावित जीवन बिताएंगे तो हम लोग का जीवन सफल सार्थक होगा, अंत में भगवत धाम हम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत भगवद गीता की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।